इंद्रो अंगमहद्भयम् ओम अभीषदपचुच्यवत् अभीषदपचुच्यवत् स हि स्थिरो विचर्षणिः स हि स्थिरो विचर्षणिः ॐ इन्द्रो अंगमहद्भयम् अभीषदपचुच्यवत् स हि स्थिरो विचर्षणिः स हि स्थिरो विचर्षणिः हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज का विषय आ रहा है जी, सर्वथा निर्भय कैसे हूँ। सर्वथा निर्भय, सर्वथा अभय कैसे हूँ। तो इसके लिए देखो मंत्र में कहा है, इंद्रो अंग महत भयम, कि हे इंद्र परमात्मा, हे अंग के समान अत्यंत प्रिय परमात्मा। तो इंद्र और अंग दोनों परमात्मा के लिए आया है। तो आप कैसे करते हैं? महत भयम, अभिषत, जो बड़ा से बड़ा भय होता है, महत भयम बहुत बड़ा भय है, और अभिषत सामने आया हुआ है। अभिषत तो जो सामने विद्यमान आ चुका है, विद्यमान है, आया हुआ है या आ सकता है, उस बड़े से बड़े भय को भी आप क्या करते हैं? अपचुच्यवत, विनष्ट कर देते हैं। ठीक है, अर्थात सर्वथा निर्भय कर देते हैं, सर्वथा अभय कर देते हैं। किसको कर देते हैं? जो उसके शरण में आता है, जो उसकी स्तुति उपासना करता है, जो उससे सहायता मांगता है। भय दिखने पर, हाँ जी, या कोई विपत्ति का लाने पर, आपत्ति का लाने पर ईश्वर के शरण में आता है। ठीक है, उनसे सहायता मांगता है और उस भय से बचने का यत्न भी करता है, प्रयत्न भी करता है। तो उसको परमात्मा उस भय से मुक्त कर देते हैं। बड़े से बड़े भय से भी उसको छुड़ा लेते हैं। यह सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय। तो जो व्यक्ति ईश्वर के शरण में रहेगा, ईश्वर को बारंबार पुकारता रहेगा, रोज ध्यान उपासना करेगा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, पर्याप्त मात्रा में दान पुण्य किया होगा, किया रहेगा, करता होगा, वो व्यक्ति भय से मुक्त होगा। और कैसे जानेगा अपने को कि मैं आत्मा हूं, शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। तो जो आत्मस्वरूप का बोध कर लिया, वो मृत्यु को भय से भी भयभीत नहीं होगा। तो स ही स्थिरो विचर्षणि, वह जो परमात्मा है कैसा है? स ही मन निश्चय से। तो वह परमात्मा निश्चय से स्थिर है, शाश्वत है, और हम भी शाश्वत हैं। ठीक है, तो ये संबंध को जिसने जान लिया कि परमात्मा स्थिर है, मैं भी स्थिर हूँ, परमात्मा शाश्वत है, मैं भी शाश्वत हूँ, परमात्मा नित्य है, मैं भी नित्य हूँ, और वो मेरा नित्य साथी है, नित्य सखा है, नित्य सहायक है, जन्म जन्मांतर का परम मित्र है। तो जो उसको मित्र बना लेता है,
उसको साक्षी बना लेता है, वो बड़े बड़े भय से भी छूट जाता है, उसको भय नहीं लगता फिर। तो वो परमात्मा कैसा है? विचर्षण ही, सबको ठीक ठीक देखने वाला है। विचर्षण ही, विशेष रूप से सबका दृष्टा है, जो सबको देखता है, पूरे जगत को देखता है, सब जीवों को देखता है। तो जो हम उसको पुकारेंगे वो पुकार को सुनता भी है, देखता है कि अब ये मुझे पुकार रहा है, इसको मेरी आवश्यकता है, ये भयभीत हो रहा है। वो साक्षात देख रहा है परमात्मा, ये डर रहा है, भयभीत हो रहा है, अब मुझे भय से छूटने के लिए पुकार रहा है, तो देख रहा है साक्षात। तो जो उसके शरण में जाएंगे आपको भय से छुड़ाएगा भी। ठीक है, तो देखो सर्वथा अभय कैसे हो। तो एक तो यही सबसे बड़ा उपाय है कि उसकी भक्ति, उसका ध्यान, उसका शरण, इसको प्राप्त करें। तो जो उसकी भक्ति करता है, उसका ध्यान करता है, उसका जप करता है, उसके शरण में रहता है, वो भयभीत कहीं नहीं होता है, एक उपाय। दूसरा, जो आत्मा की नित्यता को जान लेता है कि मैं आत्मा हूं और मेरे अंदर कुछ घुसता नहीं है, न मेरा कुछ घटता है। ठीक है, न मेरे अंदर कुछ घुसता है, न मेरे अंदर से कुछ घटता है, न मुझ में वृद्धि होती है न ह्रास होता है। मैं आत्मा हूं। जो भी हानि लाभ है ये संसार का है। कोई गोदाम में किसी के आग लग जाए, वो गोदाम में आग लगा हुआ है। ठीक है, या किसी के शरीर में कोई रोग आ गया है, वो शरीर का रोग है, आत्मा का रोग नहीं है। व्यापार में घाटा लग जाए, घाटा हो जाए, वो आत्मा को उसमें कुछ हानि नहीं है। आत्मा का कुछ कटना पिटना छूटना उससे नहीं होता है, आत्मा तो ऐसे ही रहता है। तो जिसने आत्मस्वरूप का बोध कर लिया वो व्यक्ति भयभीत नहीं होता है। तीसरा उपाय है, जो पाप नहीं करता है वो भयभीत नहीं होता है। जो पाप करता है वो भयभीत होता है। तो पहला क्या हुआ? जो ईश्वर के शरण में आ जाता है, पर्याप्त मात्रा में उसकी भक्ति ध्यान करता है, उसको पुकारता है, उस पर अगाध आस्था रखता है, विश्वास करता है, अटूट विश्वास है ईश्वर पर, वो भयभीत नहीं होता है। वो ईश्वर को सहायक मानता है, साथी मानता है। ये पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या बता दिया? जो आत्मा को नित्य मानता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर से अलग हूं, ये संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, मैं मरने वाला नहीं हूं, मेरा कुछ नुकसान नहीं होता है, मेरा कुछ कटता छूटता नहीं है। तो जो आत्मस्वरूप को जान लेता है वही भयभीत नहीं होता है। वो जानता है कि मैं नहीं मरने वाला हूं, मैं तो अमर हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। शरीर मरेगा तो मरने का भय भी नहीं रहेगा। तीसरा, जो पाप नहीं करता है वो भी भयभीत नहीं होता है। जो पाप करता है वो भयभीत होता है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा नियम देखो, और रोड में रेड बत्ती जल रही है, वो ये ठीक है, रेड लाइट, ठीक है, और सेकंड बता रहा है अभी इतना सेकंड बाकी है, तब तक खड़े रहो। तो जो व्यक्ति खड़ा है वो कोई डरता नहीं, ठीक खड़े हैं। और जो व्यक्ति रेड लाइट तोड़ के चला जाता है उसको भय हो जाता है कि पता नहीं वो पेनल्टी न आ जाए। वो कैमरा लगे होते हैं आजकल, कैमरे में कोई देखने ले या पुलिस सामने पकड़ने ले, वो डरेगा। वो क्यों? उसने नियम का उल्लंघन किया है, वो पाप हो गया उससे। पाप माने नियम का उल्लंघन। परमात्मा का नियम तोड़ दो, वो पाप हो गया। ठीक है, उसने संविधान बना रखा है, नियम बना रखा है कि आपको इस नियम पर चलना है, उस नियम को तोड़ोगे तो पाप होगा। जो पाप करता है वो डरता है, उसको भय लगता है। चोर भयभीत रहता है कि चोरी कर रहा है, चोरी करने गया तो डरता है ना भाई, भयभीत होता है। और घर का मालिक आराम से सो रहा है, वो भयभीत नहीं होता, चोर भयभीत हो रहा है। तो जो पाप करता है वो भयभीत होता है। दूसरा, जो अति कंजूस व्यक्ति है वो भी भयभीत होता है, याद रखिए। हाँ जी राजकुमार जी,
जो अति कंजूस होता है वो भी भयभीत होता है। क्यों? उसको पता है मैंने दान पुण्य परोपकार तो किया नहीं है, खाली अपने घर परिवार में मैं लगा रहा, अपने व्यक्तिगत सुख सुविधा में लगा रहा और किसी की सहायता मैंने की नहीं। तो जब मरेगा तो पता है मैंने पर्याप्त पुण्य कार्जन नहीं किया है, तो मरने से भयभीत होगा वो। ईश्वर भक्ति नहीं की, न पुण्य किया, अब साथ में तो जाता नहीं है, सब छूटने वाला देख रहा, सब छूट रहा है, सब छूट रहा है और नया शरीर बढ़िया मिलने वाला नहीं है, पता लग गया उसको, वो भयभीत होगा, सीधी बात है कि नहीं है? तो जो पाप करता है वो भयभीत होता है, वो तो दिन भर भयभीत रहेगा, कहीं पुल न खुल जाए, कोई जान न ले, ये भयभीत रहेगा वो। और जो कंजूस है वो भयभीत रहता है कि भाई मैं दान पुण्य क्या नहीं, परोपकार क्या नहीं, और मृत्यु समय आ जाए तो भयभीत रहेगा वो। मृत्यु समय न भी आए, मृत्यु की घटना याद करके भयभीत होता है कि मृत्यु हो जाए कभी, ये सोचो करके भी भयभीत होता है। और जो पर्याप्त मात्रा में दान पुण्य क्या है वो भयभीत नहीं होता है, वो होता है ठीक है मृत्यु हो जाए तो हो जाए, नया शरीर फिर बढ़िया मिलेगा, मैंने इतना दान पुण्य परोपकार किया है, क्या डरना है मृत्यु से, ईश्वर का इतनी उसकी भक्ति की हूँ, किया हूँ मैं, उसके शरण में हूँ, उसके पास जाऊंगा, क्या डरेगा वो? या परमात्मा फिर नया शरीर अच्छे जगह देगा, क्यों डरेगा वो? तो जो पाप करता है वो डरता है, जो कंजूस होता है वो डरता है, जो आत्मा के स्वरूप को नहीं समझता वो डरता है, और जो परमात्मा की भक्ति उपासना जब ध्यान नहीं करता वो डरता है। इसके विपरीत जो भक्ति करता है, ध्यान करता है, जप करता है, वो नहीं डरता, वो भयभीत नहीं होता कहीं पर भी, कहीं छोड़ दो उसको भयभीत नहीं होगा, कहीं चला जाए भयभीत नहीं होगा, अकेलापन कभी महसूस करेगा नहीं, परमात्मा का सहाय उसको अनुभव में आता रहेगा, तो भयभीत नहीं होता वो। छोटे बच्चे देखना, छोटे बच्चे क्या करते हैं, कहीं जा रहे हैं, अंधकार है वहां डरते हैं, ठीक है, डरते ना अंधकार को, अकेले में डरते हैं, और पिता मेरे साथ हो तो नहीं डरते। ऐसे ही ईश्वर को साथ मानेंगे तो डरेंगे नहीं, कहीं चले जाओ, जंगल जाओ, देश जाओ, विदेश जाओ, यात्रा में रहो, कहीं भी जा रहे हो, अगर परमात्मा को अनुभव कर रहे हो तो भयभीत नहीं होगे। परमात्मा को अनुभव नहीं कर रहे, कोई साथी सहायक नहीं है तो डरोगे, सीधी बात है। माने कोई सहारा चाहिए, सहायक चाहिए, सहायक होने पर डरोगे नहीं। जैसे कि कुत्ता, अब डंडा पकड़ो, डंडा मोटा सा, अब कुत्ते नहीं डरोगे, वो सहारा है, वो सहायक है वो। और डंडा नहीं हो तो हाँ जी, कोई कुत्ता भोंकता है उससे भी डरोगे, डरना पड़ेगा, सीधी बात है, भयभीत होगा वो, क्योंकि कोई सहायक साधन नहीं है। इस छोटा दृष्टांत है। ऐसे परमात्मा वो सहायक है, वो डंडा समान है, पता है ना, उसको डंडा जो बना लेता है वो डरता नहीं है। हाँ, लाठी का है, परमेश्वर हमारी लाठी है, जिब्रयो कहा है, वो बुढ़े की लाठी है। रंभा सौसस्पति आया ना, रंभा सौसस्पति, उसी मंत्र में ये कि जो उसका अवलंबन करता है, हाँ, आत्मारंभ जिब्रयो, हाँ, तो जो उसका अवलंबन करता है, उसको सहारा बनाता है, वो बुढ़े की लाठी समान है, वो आपत्ति काल में डंडा समान है, सहायक होगा वो परमात्मा। तो परमात्मा को जो सहायक बना लेता है वो भयभीत नहीं होता। ऐसे ही पर्याप्त मात्रा में पुण्य कर लेता है वो भयभीत नहीं होता। उसको पता है मैंने इतना दान किया है, पुण्य किया है, परोपकार किया है, अगर मोक्ष नहीं भी होता है तो शरीर छूटने पर तो बढ़िया परिवार मिलेगा। जैसे कि जिसके वस्त्र फुट गए हो, ठीक है, वस्त्र पुराने हो गए, जीर्ण शीर्ण वस्त्र हो गया, अब उसको बदली करके नया वस्त्र अगर उपलब्ध है, बदली करने के बाद में नया वस्त्र उपलब्ध है, वो डरेगा नहीं, भयभीत नहीं होगा इसको छोड़ने में कि हाँ इसको छोड़ दो, फेंक दो, पुराना हो गया, टूट फूट गया, और नया कपड़ा फिर मेरे पास विद्यमान है, या पैसा है तो खरीद लूंगा। तो जिसके पास में पैसा भी नहीं है
वस्त्र भी नहीं है तो वो उसको भी छोड़ने में डरेगा ना भाई, ये भी वस्त्र दे दूं तो फिर पहनूंगा क्या। वो उसको छोड़ना चाहता नहीं है, टूट फूट गया पुराना हो तो भी पहनते रहेगा, क्यों, नया वस्त्र नहीं है, न पैसे हैं, तो उसको छोड़ना नहीं चाहेगा वो। तो ऐसे ही जिसके पास पर्याप्त पुण्य है, समझो बढ़िया शरीर खरीदने का उसके पास साधन है, पैसा है, पर्याप्त है, पुण्य भी एक पैसा है, इसके माध्यम से नए शरीर को खरीद सकते हैं। बढ़िया शरीर जो परमात्मा देता है, वो शरीर परमात्मा पास में है, जितना पुण्य उतना अच्छा शरीर परमात्मा देता है, फुकट नहीं देता है, पुण्य के आधार पर देता है। तो जिसने ज्यादा पुण्य किया है उतना निर्भय रहता है, पर्याप्त मात्रा में परमात्मा का ध्यान किया है, निर्भय रहता है, पर्याप्त परोपकार किया है, निर्भय रहता है, आत्मा स्वरूप को जान गया वो निर्भय रहता है। और इससे उल्टे चलने वाले भयभीत रहते हैं, पाप करने वाले, दान पुण्य नहीं करने वाले, आत्मा स्वरूप को नहीं जानने वाले, वो भयभीत रहते हैं। तो ये सर्वथा अभय कैसे हो, कैसे करके रहें, ये मैंने कुछ आपको बता दिया। तो भय का कारण को जानो, जो मैंने बता दिया, उस कारण का निवारण करो, तो सर्वथा अभय रहेंगे। और देखो, जो व्यक्ति, हाँ जी सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो व्यक्ति ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, ये नियम है। जो व्यक्ति ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो ईश्वर से नहीं डरता है वो सबसे डरता है। मतलब जिसको ईश्वर भय है ना, वो पाप करेगा नहीं, वो तो ईश्वर का भय है ना, उसको डंडा देखता है परमात्मा का। वज्रिन है ना, वज्रिन, वो भी पढ़े ना, वज्रिन, परमात्मा वज्रिन है, वज्र पकड़ने वाला है, दंड देने वाला है, तो उसका बहुत भयंकर वज्र है, दंड देने को हमेशा तैयार रहता है वो। तो वो परमपिता परमात्मा वज्र वाला है। तो जो उसकी उपासना नहीं करता है भयभीत रहता है। जो परमात्मा का न्यायकारी स्वरूप को नहीं जानता है वो भयभीत रहता है। ठीक है, तो परमात्मा से जो डरता है, समझो परमात्मा के न्यायकारी स्वरूप को याद रखा हुआ है, तो पाप से दूर रहता है, भयभीत नहीं होता है। और जहां पाप किए भयभीत रहेंगे, निश्चित बात है। कोई नहीं जान पाए तो भी अंदर से भयभीत रहेंगे, वो परमात्मा भय पैदा करता है। लज्जा, भय, शंका परमात्मा पैदा करता है, अंदर से आप बेचैन रहेंगे। इसलिए पाप से बचो। जो भय से बचना चाहते हैं तो पाप से बचो, अधर्म से बचो, पर्याप्त मात्रा में पुण्य करो, परोपकार करो, तो भय रहित होकर के रह सकते हैं। व्यवहार काल में यम नियम का पालन करो, जहां यम नियम पालन करेंगे भयभीत होंगे। ऐसे ही एक और उपाय है, शक्ति का संचय करो। शक्ति, अगर शक्ति संचय नहीं करें तो ही भयभीत होंगे। शत्रु बढ़ रहे हैं, आतंकवाद बढ़ रहा है, आपके पास कोई हथियार नहीं है तो भी भयभीत होंगे। धर्मात्मा है लेकिन शक्ति तो नहीं है, न साधन है बचाव करने का, तो भी भयभीत होंगे। तो ये भी एक उपाय है। आपके पास में शक्ति हो, अस्त्र शस्त्र भी हो बचाव करने के लिए, तो भयभीत नहीं होंगे। ये सब साधन करने पड़ेंगे, ये बाह्य साधन है। तो बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए समुचित साधन जिसके पास में है वो भयभीत नहीं होगा ये दुष्टों से, पापियों से। जो संगठन में है वो भयभीत नहीं होगा, और जो बंटा हुआ जाति पाति में, जहाँ बिखराव है, असंगठन है, वहां पर भय है कि नहीं है। तो संगठन में आओ, संगठन बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाओ, सुरक्षा के साधन रखो, तो भयभीत नहीं होंगे। तो ये सर्वथा अभय कैसे हो, इसके उपाय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और शरीर को समझो अनित्य, आत्मा को समझो नित्य। मैं नित्य आत्मा हूं, मेरा विनाश नहीं होने वाला है। वृद्धावस्था आए तो कोई बात नहीं, परमात्मा साथ में है। शरीर छूट जाए वृद्धावस्था में तो भी भय नहीं, जीवन भर परमात्मा का ज्ञान का अर्जन किए हैं, उसका ध्यान उपासना किए हैं, तो भयभीत नहीं होंगे। जो बाल्यकाल से धार्मिक होता है वो भयभीत नहीं होता है, बचपन से धर्मात्मा है वो भयभीत नहीं होगा।
तो ये सब भय मुक्त रहने के उपाय हैं। तो जो भी जिस स्थिति में है धर्मात्मा बन के रहे, अधर्म अन्याय पाप का त्याग करे और परमात्मा की भक्ति बढ़ाए, ठीक है, तो भय मुक्त होकर के रह सकता है। और एक होता है अभिनिवेश क्लेश, मृत्यु का भय, तो इन सब उपाय को अपनाएगा तो मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। तो पर्याप्त दान करेगा, पुण्य करेगा, भक्ति करेगा, परमात्मा शरण में रहेगा, आत्मा के स्वरूप को समझेगा, तो उसको मृत्यु का भय भी नहीं सताएगा। तो ये कुछ उपाय बता दिया सर्वथा निर्भय रहने के, सर्वथा अभय होने के। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।